आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया है और खत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि आम इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से मुलाकात करेंगे या नहीं, फैसले के लिए कल इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मुशावरती अमल शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ या उनके नुमाइंदे और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को कल बुला लिया। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को दावतनामा भेजा गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत, आम इंतखाबात की तारीख के लिए मुशावरत की दावत। इलेक्शन कमीशन ने खत पर गौर के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को लिखे गए खत में आज या कल मुलाकात की दावत दी गई है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 रोज में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत के मुतालिक मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में सदर मुमलिकत से मुलाकात करने या ना करने बारे हतमी फैसला किया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी रोड मैप के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। मुख्तलिफ सियासी जमातों को खत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खतूत में मुलाकातों के जरिए आम इंतखाबात के इनेकाद और इलेक्शन शेड्यूल पर बात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त 2 बजे, मौलाना फजल रहमान को 24 अगस्त दोपहर 3 बजे, नून लीग को 25 अगस्त 11 बजे और पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त दोपहर 3 बजे बुला लिया। बात करेंगे तोशाखाना केस की। तोशाखाना केस में सजा बादियों नज़र में गलत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तो सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा तो हम फौरन रिहाई का हुक्म देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा, पहली बात ये साबित हुई कि मुल्जिम को हक के दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात ये साबित हो गई कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना का 7 रोज में फैसला करने का कहा और ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए आज मुदाखलत नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील सुने, हम दोबारा केस सुनेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में हुई। दौरान समात चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलतियां की हैं। चेयरमैन PTI को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे, कल हाई कोर्ट अपीलों पर समात करे, अदालत आलिया में होने वाली प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुल्जिम को मौका दिया था। मुल्जिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला जारी किया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे दिया। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस तो अब ट्रायल कोर्ट में जेर इल्तवा नहीं, आपका केस सुनकर अब हम कहाँ भेजेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता हमें समझाएं। आप कहते हैं पहले मामला मजिस्ट्रेट उठाएगा, फिर ही सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा, जी मजिस्ट्रेट पहले देखेगा कि केस बनता भी है या नहीं। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत कल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त का फैसला चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला मातहत अदालत को वापस भेजा था। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना केस का ट्रायल मुअत्तल करने की भी इस्तदा कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे रहे मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन PTI को बचाने के लिए सरगर्म है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दाव पर लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साकिब निसार, खोसा, इजाजुल हसन और शेख अजमत सईद और एक दूसरे वो जो जज थे 5वें, वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी ख़त्म करनी है। क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़, और जो कुछ किया है उस सारी की गवाहियाँ भी आ रही हैं, उनके अपने इदारों के अंदर से आ रही हैं।
यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पर लगे हुए हैं और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया और अपोजिशन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, ट्रीट किया अपने वज़ारत उज़्मा के ज़माने में जब ये लीडर अपोजिशन थे, सवाए धरनों के एहतजाजों के इन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी कैरियर को दाव पे लगा रहा है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकालत का इल्ज़ाम। ट्विटर पैगाम में लिखा, चीफ जस्टिस का चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वकालत करना चेयरमैन को अच्छा नहीं बना सकता, ऐसा करने से चीफ जस्टिस का अपना तासुर खराब होगा। उन्होंने कहा कि जब चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुना ही दिया है तो कल हाई कोर्ट के इंतजार की भी क्या जरूरत है। साबिक वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि अभी कौम गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का इंतजार फरमाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक और केस में गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में DIG इन्वेस्टिगेशन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करने और तफ्तीश करने की इजाजत दे दी है। DIG इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तारी और तफ्तीश करने की दरख्वास्त दी थी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए तमाम मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल करने की इस्तदा की। चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकें। चेयरमैन PTI ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील सरदार लतीफ खोसा की वसातत से दायर दरख्वास्त में चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए, मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरीज और ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल किए जाएं और तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेरे खिलाफ तासुब के बारे में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुझे जेल में रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि मैं इंतखाबात में हिस्सा ना ले सकूं। मुझे मेरे कानूनी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। चेयरमैन PTI का कहना है कि जज हुमायूं दिलावर मुझे सजा देने के लिए तैयार था, इसलिए मेरा मुकदमा उसके पास भिजवाया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर जज हुमायूं दिलावर ने मुझे सजा सुनाई। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को बिजली के मजीद झटके। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए बिजली का फी यूनिट मजीद ₹5.40 महंगा कर दिया गया। और इतलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। अगस्त में बिजली के भारी बिल आने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में भरपूर एहतजाज किया गया। बेबस अवाम पर बिजली का एक और बम गिरा दिया गया। फी यूनिट मजीद ₹5.40 महंगा। अगस्त में भारी बिल आने पर शहरी आपे से बाहर हो गए। शहर शहर मुजाहरे किए। नेपरा ने सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए ₹5.40 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार की सरबराही में डिस्कोस की दरख्वास्त पर समाअत हुई। हुकाम ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल के निस्बत रवा साल तकरीबन 5 अरब यूनिट कम इस्तेमाल हुए। चेयरमैन नेपरा ने इजाफी बोझ पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि सार्फिन से इतनी बड़ी रकम वसूल करने जा रहे हैं। मेंबर नेपरा रफीक अहमद शेख ने कहा कि बिजली की तलब कम और डिस्कोस की कारकर्दगी मायूस कुन है। वजारत तवानाई हुकाम ने कहा कि बिल बहुत ज्यादा होंगे तो बिल वसूलियों में कमी का खदशा है। दलाइल मुकम्मल होने पर नेपरा ने बिजली ₹5.40 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। इतलाक, लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। अगस्त में बिजली के भारी बिल आने पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। रिलीफ मिलेगा या मौत के करीब जाएंगे। लोगों का बेड़ा गर्क करता फड़ के लोगों ने चीज़ा वे अपना बिजली का बिल देता हुआ। हम बच्चों की रोटी पूरी करें या बिजली के बिल पूरे करें, मेहरबानी फरमा के हमारे ऊपर रहम किया जाए। पहले बिल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, फिर ऊपर से फिर 5 रुपये बढ़ा दिए, तो ये तो ज्यादती है। ये हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। मकान का किराया दवा, बिल दवा, कोई खा भी वहाँ की करा। हम अपना पेट पालें या बच्चों का पालें या बिजली के बिल दें हम लोग। सनती शहर फैसलाबाद में बिजली बिलों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सादिकाबाद में बिजली के बिलों के खिलाफ शहरियों ने वापदा ऑफिस पर पथराव किया और LP रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया।
उधर लियाकतपुर में भी शहरियों ने बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। 2 वक्त की रोटी खाना तो मुश्किल हो गया, लेकिन अब बीमारी में भी पड़ेगी बहुत भारी परेशानी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। जी हाँ, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जान बचाने वाली 25 अद्वियात की नई कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें जान निकालेंगी। इंतहाई अहम अद्वियात की कीमतें अब आसमान से बातें करने लगी। रैब की जानिब से जान बचाने वाली 25 अद्वियात की नई कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन जारी, जिसके मुताबिक पैरासीटामोल की 20 गोलियों की नई कीमत 192 रुपए, मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वीन की कीमत 1007 रुपए, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन बोर्टिजोम की कीमत 17,513 रुपए और इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली ज़र्बेक्सा की कीमत 15,356 रुपए कर दी गई। दमे के मरीजों के इस्तेमाल के लिए इनहेलर की कीमत 1390 रुपए, जबकि हेपेटाइटिस के एक इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपए मुकर्रर कर दी गई। आवाम ने जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुक्मरानों ने उनसे जीने का हक भी छीन लिया है। हालात ये हो चुके हैं कि एक वक्त की जो है ना रोटी वो मुयस्सर है, और जो मेडिसिन खा रहा हूँ वो भी कहता हूँ एक दिन छोड़ के दूसरे दिन खा लूँ ताकि मैं मकरूज ना हो जाऊँ। हम तो इनको ये कहते हैं खुदारा हमारी जगह पे खड़े होकर देखें जो 500-700 रुपया मजदूरी लेते हैं। रैब की जानिब से नई रजिस्टर्ड होने वाली कैंसर के इलाज की दवा लोरिका की कीमत 8,40,857 रुपए मुकर्रर की गई। दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम का कहना है कि फेफड़ों के कैंसर की दवा इंडिया में 2,90,000 की है, जबकि पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन 8.5 लाख रुपए है। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सोशल मीडिया साफियों पर हल्के फुल्के अंदाज में तनकीद। जी बिल्कुल, प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी में खिताब करते हुए कहा कि खबर और राय में फ़र्क करना सीखें। खबर सच है जिससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, जबकि राय से इख्तलाफ किया जा सकता है। बात जिसका बिलखसूस आइन में जिक्र नहीं है मगर इम्प्लाइड जिक्र है वो है सच। एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है, एक होता है ओपिनियन। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता हूँ। आप ये कहेंगे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, ये एक हो गया, आपने बयान किया सच। एक राय हो गई कि मुझे खड़े होकर खिताब नहीं करना चाहिए था, मुझे बैठ के करना चाहिए था। इसमें ज़रा सा मैं देखता हूँ अक्सर और बेशतर तफरीक आप लोग भूल जाते हैं और वजाहत करना बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये तो खबर है और ये मेरी राय है। अब मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर। दुनिया में जो मीडिया है उसमें ओपिनियन पीस राइटर्स आर नॉट जर्नलिस्ट। राय मेरे हिसाब से कम थे, मगर राय दे तो मेरे बताएं ये मेरी राय है।